दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लिवर की अगर आपको इशू है तो आपके शरीर में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, वो लिवर की वजह से होती है। इसके अलावा कमजोरी लगना या फटीग हो जाना, बहुत ज्यादा जल्दी थकावट का आ जाना एक अर्ली साइन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। आज दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लिवर की अगर आपको इशू है तो आपके शरीर में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या कैसे आप पता कर सकते हैं कि भाई ये समस्या हो सकता है मेरे लिवर से रिलेटेड हो। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों लिवर हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होता है जो लिवर कर रहा होता है। तो आइए इसको पहले हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों डाइजेशन में तो बहुत ज़्यादा रोल है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, वो लिवर की वजह से होती है। इसके अलावा दोस्तों लिवर बहुत सारे हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। खाना पचाना, उसको उसके जो न्यूट्रिएंट्स जो निकलते हैं उसको किस प्रकार यूज करना होता है, ये भी लिवर का काम होता है। कितने सारे हम लोग दोस्तों आजकल टॉक्सिन ही टॉक्सिन खाते रहते हैं। तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का भी इतना टॉक्सिन हम लोग ले रहे हैं। तो लिवर इतना आजकल स्ट्रेस में है कि भाई इतने टॉक्सिन को हम कैसे चीज़ें ठीक करें। और ब्लड को प्रोड्यूस करने में, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में लिवर की वजह से किडनी की भी हेल्थ बरकरार रहती है। लिवर की वजह से हमारे हार्ट की भी हेल्थ बरकरार रहती है। तो दोस्तों इतना वाइटल ऑर्गन होता है, इतने सारे काम कर रहा होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि क्या शुरुआती संकेत आपका लिवर देगा अगर उसमें कोई दिक्कत हो रही होगी। तो दोस्तों कमजोरी लगना या फटीग हो जाना, बहुत ज्यादा जल्दी थकावट का आ जाना एक अर्ली साइन है, शुरुआती एक संकेत है कि आपके लिवर में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। दोस्तों भूख का चला जाना या वजन का कम हो जाना, तो ये भी लिवर की समस्या के प्रति इशारा करता है। अगर ऐसे सिम्टम अर्ली आ रहे हैं तो आप घबराएं नहीं। आगे हम लोग बात भी करेंगे कि कैसे उसको अप्रोच भी करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी वगैरह हो रही हो, नौजिया लगता है, तो ये लिवर की समस्या हो सकती है। आपका पेट फूला फूला रहता हो, एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, तो भी आपको ये अर्ली लिवर की समस्या हो सकती है। अब आपको अगर ये सारे सिम्टम हैं तो आप एक टेस्ट होता है लिवर फंक्शन टेस्ट, ये लिवर की एंजाइम्स का टेस्ट होता है। इसमें चीज़ आप टेस्ट करा लेंगे। अगर इसकी वैल्यू गड़बड़ आ रही है तो हो सकता है कारण लिवर की वजह से हो। अगर नॉर्मल नहीं है तो अगर बढ़ी हुई हैं, वैल्यूज रेज्ड आ रही हैं, तो लिवर की वजह से हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों आप अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं जिसमें लिवर को देखा जाएगा और उसमें भी जो लिवर की अगर रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो पिक हो जाएगी। तो अगर इस तरीके के सिम्टम है तो आप, मैं कहूँगा, 2 टेस्ट, एलएफटी का टेस्ट और अल्ट्रासाउंड पेट का अपर एब्डोमेन या होल एब्डोमेन आप करा लें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई लिवर की वजह से ही समस्या है और ये समस्या हो रही है, उसको इस प्रकार से हमको इलाज करना है। और दोस्तों साइन डिस्कस करते हैं। जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाना, ये तो सबको पता ही है। ज़्यादातर जॉन्डिस 90% केसेस में लिवर की वजह से होता है। स्किन में खुजली होना, बहुत तेज खुजली होती है, रात में नींद नहीं आती, अगर इस तरीके का सिम्टम है तो भी ये ज़्यादातर लिवर की वजह से ही होता है। यूरिन का कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क येलो जाना जैसे जॉन्डिस में होता है वो, या लैट्रिन का कलर जो पीलापन होता है लैट्रिन का वो कम हो जाना, वो चला जाना, ये भी लिवर की समस्या की तरफ इशारा करता है। ऐसे में भी ये 2 टेस्ट जो मैं बता रहा था, एलएफटी और अल्ट्रासाउंड, बेसिक टेस्ट होता है, उनके शुरुआत में हम लोग करा लें। ब्लोटिंग की बात हम लोग कर ही चुके क्योंकि खाना पचेगा नहीं। अगर आपकी सांस में गड़बड़ी रहती है, बैड ब्रेथ, आपकी सांस में बदबू वगैरह आती है, आपकी बॉडी से बदबू वगैरह आती है, आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा जल्दी ब्रूजिंग हो जाती है, लालिमा या ब्लीडिंग हो जाती है स्किन में बहुत जल्दी, बहुत सारे लोगों में होता है, तो भी ये लिवर की प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। आपको हार्मोन्स वगैरह डिस्टर्बेंस रहता है तो भी, मैं बता रहा था जैसे लिवर हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, तो भी ये लिवर की लिवर की प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। और दोस्तों ये तो शुरुआती सिम्टम्स हो गए। अगर बहुत ज़्यादा ये बीमारी एडवांस हो जाती है तो पेट में पानी वगैरह भर जाता है, आप अपना होश खो देते हैं, बहकी बहकी बात करने लगते हैं, पूरा आपका डाइजेशन सिस्टम करप्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें अगर एडवांस लिवर फेलियर हो जाता है तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, पेट में पानी वगैरह भर जाना, तो वो बहुत ही बुरी स्थिति होती है। तो हम लोग वहाँ तक ना जाएं। शुरुआती संकेतों से ही जो हमारा शरीर हमको दे रहा है उसको समझ के, परख के, उसको प्रॉपर्ली जांच करा के जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं वो हम लोग टाइमली ले लीजिए। इस वीडियो का दोस्तों बनाने का उद्देश्य भी यही है कि समय रहते हम लोग आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, और अगर हम चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो समस्या भी ज़्यादा आती है, खर्चा भी ज़्यादा होता है, और बहुत सारी चीज़ें तब हो सकता है पूरी तरह ठीक भी ना हो पाए, यानी कि रिवर्सिबल ना रहे। शुरुआत में दोस्तों इलाज करने से सारी चीज़ें पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं, इसलिए समझना
बहुत आवश्यक है। अब हम लोग दोस्तों बात करें कि क्या कारण, दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं कि क्या क्या कारण होते हैं लिवर की समस्या के। एल्कोहल दोस्तों बहुत सा, आज भी 50 से 60% लोग जो लिवर के पेशेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ बार बार कहने के बावजूद वो शराब नहीं छोड़ते हैं। एल्कोहल दोस्तों बहुत बड़ा कारण बना हुआ। अगर आपके लिवर की और भी कोई समस्या हो, मान लीजिए फैटी लिवर भी हो, तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि आपको एल्कोहल का सेवन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए ताकि भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा दोस्तों हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है। कुछ लोग, ये तो देखिए बहुत ही बुरी स्थिति है कि हेपेटाइटिस बी के कैरियर होते हैं, उनको कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं होता, तब पर भी अल्कोहल लेते हैं। कुछ तो डैमेज कैरियर का भी लिवर, अगर हेपेटाइटिस बी के आप कैरियर हैं, आपको सिम्टम उतने नहीं आए हैं, और अल्कोहल अगर आप दोनों टॉक्सिन एक साथ ले लेंगे तो बहुत बुरी स्थिति में फंसेंगे। हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन होता है, विल्सन डिजीज करके होती हैं बीमारियां, और कई बार दोस्तों कारण भी नहीं पता चल पाता है। फैटी लिवर की वजह से धीमे धीमे लिवर नष्ट होने लगता है, नैश वगैरह होता है, जिसमें नॉन एल्कोहलिक डिजीज बोलते हैं, जिसमें जो शराब नहीं पीते हैं उनके भी लिवर में फैट वगैरह डिपॉजिट होने लगता है। हृदय की प्रॉब्लम की वजह से भी दोस्तों सिरोसिस या लिवर फेलियर होने लगता है। तो ये दोस्तों कॉमन कारण है। ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, ये आप कुछ अवॉइड नहीं कर सकते। बट कैरी सिंड्रोम दोस्तों, तो बचपन से ही आप ऐसे पैदा होते हैं कि आपको ये सारे सिंड्रोम हो जाते हैं। दोस्तों हमारे हाथ में अल्कोहल है, टाइम टू टाइम जांच कराना हमारे हाथ में है। हम लोग हेपेटाइटिस बी या सी के इन्फेक्शन से पीड़ित तो नहीं है, इसका जांच करा लें, बस ये हम लोग के हाथ में होता है। तो LFT मैंने टेस्ट तो बताया था, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का वायरल मार्कर टेस्ट होता है, ये भी हर लैब में इजीली अवेलेबल है, ये भी आप करा लें। क्यों करा लें? क्योंकि अब दोस्तों इन दोनों ही वायरस का इलाज अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात है, अगर हम लोग टाइमली पिक कर लेंगे तो इनका इलाज अवेलेबल है और पूरी तरह से हमारा लिवर ठीक हो जाएगा। जो वायरल, आप खुद देखेंगे वायरल लोड जो मिलियंस में होगा, हेपेटाइटिस बी का मान लो इन्फेक्शन है और आप प्रॉपर इलाज प्रॉपर कोर्स करेंगे तो वायरल लोड आपका एकदम ना के शून्य के बराबर हो जाए, हजारों में आ जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको इस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। कुछ दोस्तों पेशेंट की बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले पेशेंट ने कह रहे हैं भाई, जो मैं बता रहा था कि थकावट बड़ी बरकरार रहती है और आईज में हल्का हल्का लोग कहने लगे पीली पीली आंखें लग रही है। तो अब ये जो मैं शुरुआती सिम्टम है जो बता रहा था, तो इन्होंने वही LFT टेस्ट कराया, तो LFT में इनकी एंजाइम्स बढ़ी हुई आई। फिर उन्होंने थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल ठीक करी, ये अल्कोहल वगैरह हो सकता है लेते हो, डाइट ठीक करी, बाहर का खाना बंद किया, इनके LFT अब ठीक है, अब इनको फटीग भी नहीं होता है। दूसरा पेशेंट है दोस्तों, इनको फैटी लीवर था और ये बहुत ओवरवेट थे। तो इनके डॉक्टर ने बोला कि भाई लो फैट डाइट, अपनी डाइट में फैट को कम करो, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाओ, वजन को कम करो। इन्होंने 10 kg वजन कम किया। अब इनका जो फैटी लीवर की समस्या है जो अल्ट्रासाउंड में पता चली थी वो पूरी तरह से ठीक है। ये तीसरे पेशेंट है दोस्तों, जो मैं बता रहा था बहुत कॉमन समस्या है, अल्कोहल, सालों साल इस शराब पीते रहे, इतना पिए कि इनका लीवर पूरी तरह, हम लोग को दोस्तों इस स्थिति में नहीं जाना। लिवर सिरोसिस एंड स्टेज होती है, इसमें ऑलमोस्ट लिवर जो होता है पूरा फाइब्रोज हो जाता है, लिवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये अगर लिवर सिरोसिस हो गया तो वापस रिटर्न नहीं करता है। फिर अब जाके इन्होंने थोड़ा लेट किया, बट इनको चीज़ें समझ में आई, इन्होंने ड्रिंक करना बंद किया, दवाई लिया, अब इनकी कंडीशन स्टेबल है, ठीक नहीं हुई, ऐसी स्थिति में स्टेबल रहेंगे। तो जब जागो तभी सवेरा, आप शुरू में जाग जाओ तो अच्छी बात है, इस स्थिति में ना जाना पड़े, किसी को भी ना जाना पड़े। यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप देर ना करें, सही समय रहते सही करेक्टिव एक्शंस ले लिए जाएं। और कुछ दोस्तों टिप्स भी हम लोग शेयर कर लेते हैं कि ये तो भाई हमारे पास कोई बुरी आदत नहीं है, बट हम अच्छी आदतें क्या ले लें कि हमारा लिवर स्वस्थ रहे। तो दोस्तों डाइट, बैलेंस डाइट हम लोग को लेना चाहिए, जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, सारे न्यूट्रिएंट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फाइबर हो, पानी का सेवन प्रॉपर हो, ये सारी चीज़ें हम लोग को करनी चाहिए। यही सब बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों जो हम लोग को स्वस्थ रखते हैं। एक्सरसाइज हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं, हमारे लिवर के स्वास्थ्य के लिए भी। फैटी लिवर का दोस्तों अगर शुद्ध भाषा में इलाज बोला जाए तो अपने वेट को अगर कंट्रोल रखेंगे तो आपको फैटी लिवर नहीं होगा। जैसे आपके शरीर में फैट डिपॉजिट होता है गाल पे, गर्दन पे, पेट में, उसी प्रकार वही फैट आपके लिवर में भी जमा हो जाता है, तो इसी को फैटी लिवर बोलते हैं। तो आप वेट ठीक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो चीज़ें, आपका फैटी लिवर नहीं रहेगा। स्मोकिंग, अल्कोहल दोस्तों टोटली अवॉइड करिए और रेगुलरली अपने लिवर फंक्शन टेस्ट कराते रहिए। अगर हेपेटाइटिस बी वायरल मार्कर बी और सी के नहीं कराए हैं तो ये भी वायरल मार्कर भी आप एक बार ज़रूर करा लें, हो सकता है कुछ चीज़ें पिक हो जाएं और टाइमली आप उसका इलाज कर लें। तो LFT दोस्तों हर साल आपको करा लेना चाहिए, अगर थोड़ा एज ज़्यादा है तो 6-6 महीने पे आपको कराते रहना चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल पे ऐसा और भी हेल्थ रिलेटेड कंटेंट पोस्टेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो सारा कंटेंट भी
देख सकते हैं, हो सकता है आपको आपके शरीर में आपके लाइफ के लिए हेल्पफुल हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी कंटेंट आपका मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई लीवर का पेशेंट हो जो अल्कोहल वगैरह ले रहा हो, आपके रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, उससे वीडियो शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।